उत्तराखंड में तबाही के बीच एक और डराने वाली खबर है। खबर यह है कि हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। करीब 200 ऐसे ग्लेशियर हैं जो तबाही लाने के लिए तैयार हैं। अगर ये ग्लेशियर फटा तो न सिर्फ भारत में तबाही आएगी, बल्कि चीन, नेपाल और भूटान भी बर्बाद हो जाएंगे। बर्फीली चट्टानों के दरकने के बाद की ये तबाही ट्रेलर है महाविनाश का। ग्लेशियर टूटने के बाद पानी का ये प्रचंड प्रहार संकेत है महाप्रलय का। प्रकृति के प्रकोप में सबसे विकराल त्रासदी की ये महज झांकी है, क्योंकि असली विपदा अभी बाकी है। बाकी है पहाड़ियों के बीच कुदरत का कोहराम, बाकी है हिमालय की गोद में बसने वालों पर ग्लेशियर के क्रोध का असली असर। संभावना ये हो सकती है कि इस ग्लेशियर के पास एक कोई प्रो ग्लेशियर मोराइन डैम लेक बन गई हो और वो पानी इकट्ठा होता रहा हो और उसके ऊपर उस लेक में इस ग्लेशियर का एक हिमखंड टूटा हो। ये भी संभावना हो सकती है कि उस लेक के ऊपर क्लाउड बस्ट हुआ हो और उसकी वजह से इतने तेज़ी से जल प्रवाह नीचे आया। ये डर, ये खौफ, ये दहशत यूं ही नहीं है। इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि 200 से ज्यादा ग्लेशियर महातबाही मचाने के लिए तैयार हैं, जबकि 550 ऐसे ग्लेशियर हैं जो किसी भी वक्त दरक सकते हैं। पहले जानिए कि ग्लेशियर टूटते क्यों हैं। भूगर्भीय हलचल से ग्लेशियर टूटने की आशंका होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर टूटकर गिरते हैं। वैश्विक तापमान बढ़ने का असर ऊंचाई की वजह से हिमालय पर ज्यादा है। तापमान बढ़ने के कारण पूरे हिमालय क्षेत्र के ये ग्लेशियर लगातार आकार बदल रहे हैं, तेजी से पिघल रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD की हिंदुकुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि साल 2100 तक अगर वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं आई तो हिमालय के ग्लेशियर का 2/3 हिस्सा पिघल जाएगा। करीब 4 दशकों में इन ग्लेशियरों ने अपना 1/4 घनत्व खो दिया है। पतली चादर में तब्दील होते ये ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघलते और टूटते जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में गीली बर्फ वाले हिमस्खलन बढ़ गए हैं, जबकि कम ऊंचाई पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। साइंस एडवांटेज की एक स्टडी में बताया गया था कि साल 2000 से 2016 के बीच हर साल हिमालय क्षेत्र में अरबों टन बर्फ पिघल गई। ये 1975 से 2000 के बीच पिघली बर्फ का 2 गुना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लेमेंट डोर्थी अर्थ ऑब्जर्वेटरी से जुड़े मुख्य लेखक जोशुआ मॉरर के मुताबिक 40 साल में क्षेत्र की 1/4 बर्फ पिघल चुकी है। 2018 में जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में छपी रिसर्च में साफ साफ बताया गया है कि हिमालय के ग्लेशियरों पर दुनिया की पर्वत श्रृंखलाओं के ग्लेशियरों की तरह जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है। सैटेलाइट की पिछले 40 सालों की तस्वीरों की व्याख्या से पता चलता है कि भारत, चीन, नेपाल और भूटान के मौसमों में हो रहा परिवर्तन हिमालय के ग्लेशियरों को निगल रहा है। उत्तराखंड में आई त्रासदी ग्लेशियर में परिवर्तन की वजह है। अब जबकि 200 से ज्यादा झील तबाही की ओर इशारा कर रही हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थिति से बचाव कैसे होगा। अगर अचानक तबाही ने दस्तक दी तो इसका कैसे पता चलेगा। करीब 2300 से ऊपर ग्लेशियल लेक्स हैं, जिसको ग्लेशियल लेक्स बोलते हैं। और आप एक समझिए कि ग्लेशियल लेक जो होते हैं वो उनकी बाउंड्री जो है एक सेडिमेंट्स एंड बोल्डर से घिरा होता है, जिसको मोरेन बोलते हैं। अब ये मोरेन जब तक स्ट्रांग है तब तक को ग्लेशियल जो है उसके बस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो रोक के रखा है। यदि टेक्टोनिक अपहीवल से यदि मोरेन के क्रैक्स हो जाए, क्रैक वाइडेंड हो जाए, उसके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से जब मोरेन टूट जाए, तब ये घटनाएं किसी भी समय हो सकती है। जाहिर है कि अभी चुनौती बड़ी है। प्रकृति के प्रहार से पार पाने के लिए अभी बेहिसाब मशक्कत करनी है। लेकिन उससे पहले जिस रफ्तार में तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण ग्लेशियर अपना आकार बदल रहा है। वो डरा रहा है, बड़ी त्रासदी की आहट दे रहा है। एक ऐसी तबाही की जिसकी आशंका ने अगर आकार लिया तो उत्तराखंड क्या, इससे पूरा भारत, चीन, नेपाल और भूटान तक कांप जाएगा।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।